सुरभि के कदम दरवाजे की चौखट पर ही रुक गए। हाथ से चाय छलकने वाली थी जब उसने सुना उसकी सास उसकी ननद अर्चना से कह रही थी, अपने ही घर में मेहमान सी हो गई हूँ मैं। बस इस एक कमरे में पड़े रहो। खाना मिल जाता है, कपड़े मिल जाते हैं, पर मजाल है कोई मुंह से एक बात कर ले। बस मुंह सिए पड़े रहो सारा सारा दिन। सुरभि को छोड़ो, वो तो पराई है, पर अमर भी बात नहीं करता क्या तुमसे? अर्चना बोली। अरे अमर की तो पूछो मत, जब से शादी हुई है बस अपनी पत्नी का ही होकर रह गया है। वो तो कब आता है और कब जाता है पता ही नहीं चलता। गला खंगारती सुरभि कमरे में आई तो दोनों एकदम से चुप हो गई। खामोशी से चाय पी तीनों ने। माहौल कुछ भारी हो गया था। वो दोनों समझ रही थी कि सुरभि ने उनकी बात सुन ली होगी और अब वो गुस्सा करेगी, और सुरभि मौन हो गई थी। उसे अपनी माँ का ध्यान आया, जो हमेशा उससे उसकी भाभी दिव्यांशी की शिकायत करती रहती थी, और ओ हंस कर उन्हें समझाती। अम्मा क्यों भाभी के पीछे पड़ी रहती हो हरदम? अच्छी भली तो है वो, कर तो रही है तुम्हारा। सुरभि की सास सुनंदा देवी 2 दिन पहले बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी। उनकी हड्डी तो सलामत थी, पर सारे शरीर में असहनीय दर्द था और डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दी थी। जब से गिरी थी लोग पूछने आ रहे थे। उनका काम जो बढ़ा वो तो बढ़ा ही, साथ में लोगों की आवभगत उन्हें चाय पानी पूछने देने का काम और बढ़ गया था। सुरभि का बेचारी ने भल मन साहत दिखाते हुए ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी ले ली थी कि सास ठीक हो जाएंगी तब तक, लेकिन वो हर आने जाने वालों से मिलकर जिस तरह उसकी बुराइयां कर रही थी उससे वो बहुत हर्ट थी। अभी परसों ही पड़ोस वाली भाभी जी उसकी सास से कह रही थी, अजी नाश्ता मिल जाता है, इतना ही बहुत है, अब ठंडा गरम कौन देखता है। उसकी पड़ोसन कान भर गई थी उसकी सास के। मेरी बहू तो मुझे बिल्कुल वक्त से गरम चाय नाश्ता खाना देती है। आपने बहुत ढील छोड़ रखी है लगता है, जरा कस के लगाम रखिए। सास ने उसकी हामी भरी थी और सुरभि के सीने में कुछ दरक गया था। और चाहती थी कि उसकी सास उसके मान सम्मान को समझे। यही काम वो मेड से भी करवा सकती थी, लेकिन उसने खुद उनकी सेवा करने का जिम्मा उठाया, क्योंकि वो जानती थी उसके नौकरी करने की वजह से उसकी सास इग्नोर महसूस करती हैं। इस बहाने उन दोनों में कुछ नजदीकियां आएंगी, पर यहाँ बात उल्टी ही हो रही थी। उसकी सास सही भी रहती, पर आने जाने वाले लोग जो भी मिलते आते कुछ न कुछ कान भर जाते और वो भड़क जाती। सुरभि को बहुत दुख हो रहा था अपनी सास की बात सुनकर। उसकी इच्छा की वो सास के करीब रहकर उनसे अभी तक बनी गलतफहमी दूर करेगी। शाम को वो सास के कमरे में दवाई देने गई तो कुछ चुप और उदास थी। क्या हुआ अम्मा, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? उसने संयत सुर में पूछा। वो फफक के रोने लगी। सुरभि उनके पास गई, कही दर्द है तो दबा दूं। वो उनका हाथ पकड़कर बोली, मुझे माफ कर दे बहू। वो अभी भी रो रही थी, लेकिन किस बात की माफी मांग रही है? वो आश्चर्य में पड़ गई। तू मेरे लिए कितना कुछ कर रही है, ऑफिस से भी छुट्टी ले ली, सारा दिन मेरे लिए सूप चाय दूध दलिया बनाती है, दवाई देने का ध्यान रखती है, लोगों को अटेंड करती है, और मैं लोगों की बातों में आकर तुझे बुरा भला कहती हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ। अरे रे, आपको क्या हो गया है? खुद को कोसिए मत प्लीज। आपको समझ आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। बस तुझे गुस्सा नहीं आता कभी? तेरा मन नहीं करता मुझे बुरा भला कहने का? सास ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, वो मुस्कुराई। दरअसल मेरी इच्छा ये तो जरूर होती है कि आप मुझे समझे, मुझे मान दे, इस हक से कि मैं आपकी परवाह एक बेटी की तरह करती हूँ। तू तो मेरी बेटी से भी बढ़कर है सुरभि। वो तो कुछ समय को आई और चली गई, उससे तो मैं नाराज हूँ। उसने भी मुझे तेरे खिलाफ भड़काया, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उससे क्या, मैं खुद से नाराज हूँ। मैंने उसे वो संस्कार नहीं दिए जो तुझे तेरी माँ ने दिए हैं। सुरभि मुस्कुराई और कोमलता से बोली, माँ आप खुद को कोसना बंद करे, इस उम्र में अक्सर ऐसा हो जाता है।
मेरी माँ भी कभी कभी मुझसे मेरी भाभी की बुराई कर देती है, लेकिन मैं उन्हें शांत कर देती हूँ और भाभी की अच्छाइयाँ गिना देती हूँ। फिर उनकी समझ में आ जाता है। साथ ही भाभी को भी बता देती हूँ कि माँ आपसे क्या उम्मीद करती हैं। अगर बिना परेशान हुए उनकी समस्या का निवारण कर सको तो कर देना। वो भी हंसी खुशी मान लेती है। तो बहुत समझदार है मेरी बच्ची। भावुक होकर उन्होंने सुरभि को गले लगा लिया। अच्छा मौका देखकर सुरभि ने अपनी सास से कहा, एक बात कहूँ माँ, अगर आप वादा करें कि गुस्सा नहीं होंगी। बिल्कुल नहीं होंगी। जो कहना है निर्भीकता से कहो। वो चाय बनाते बोली, आपको अमर या मुझसे जो भी समस्या है सबसे पहले हमें बताया करे, किसी दूसरे को नहीं। जिससे आसानी हो जाएगी उसके निराकरण में। नहीं तो बाहर वाले सुनते हैं, मजे लेते हैं, नमक मिर्च लगाकर बढ़ा चढ़ा के बताते हैं और बात बिगड़ जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही है तू बेटा, आगे से तुम लोगों को शिकायत की कोई मौका नहीं मिलेगा। वो धीमी आवाज में बोली, शिकायत हमें नहीं थी माँ, फिलहाल आपको है। और मुझे बताए, वैसे जहाँ तक मैंने आपकी बात सुनी आपको अकेलापन खलता है। मैंने सोचा है मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी बढ़ा लेती हूँ। आपको एक खुशखबरी भी सुनानी है। सुरभि थोड़ा शर्माती हुई बोली, क्या मेरे खेलने के लिए घर में खिलौना लाने वाली है तू? सास ने चहक के पूछा तो सुरभि ने शर्मा के पलकें झुका ली। आज सबकी शिकायतें दूर हो गई थी। माँ को पोता पोती मिलने वाले थे। सुरभि को उसकी सासू माँ का प्यार दुलार और मान सम्मान अब किसी भी आने जाने वाले की मजाल नहीं थी जो उसकी सास के कान भर सके। और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती।